कहानी की शुरुआत एक आदमी जिसका नाम निकी है से होती है। वह एक होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वह निकी से कहती है कि सामने बैठा बूढ़ा आदमी उसे परेशान कर रहा है। जब से वह आई है वह समझ रहा है कि वह अकेली है और उसे तंग कर रहा है। उसने निकी से कहा कि क्या वह थोड़ी देर के लिए उसकी दोस्त बनने का नाटक कर सकती है ताकि वह बूढ़ा आदमी समझे कि वह उसके साथ है और उसे परेशान न करे। निकी ने उसकी बात मान ली, लेकिन वह, जिसका नाम जैस है, की ओर अजीब तरीके से देखने लगा। जैस ने पूछा, क्या तुम कोई सीरियल किलर हो जो मुझे घूर रहे हो? निकी ने कहा कि वह कुछ नहीं कह सकता। यह उस बूढ़े आदमी पर निर्भर करता है कि वह उसे किस तरह से देखता है और वह वैसा ही बनता है। अब दोनों देर रात तक बातें करते रहे और उनकी दोस्ती हो गई। फिर वे समय बिताने के लिए कमरे में चले गए। तभी एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उन्हें एक साथ देखकर चौंक जाता है। असल में निकी उस आदमी को गोली मारने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उस आदमी ने गोली नहीं चलाई। तब जैस ने अपना मुंह खोला और उस आदमी से कहा, अरे बेवकूफ, इसे कोई कैंसर नहीं है, बल्कि वह हमारा प्लान समझ चुका है। जब जैस होटल के कमरे से बाहर जा रही थी तो निकी भी उसके साथ चलने लगा। उसने उसे शराब पीने के लिए ऑफर किया, क्योंकि जैस भी उससे काफी प्रभावित थी, इसलिए उसने उसकी पेशकश मान ली। दोनों बार में जाकर शराब पीने लगे, जहां जैस उससे चोरी करने की कला के बारे में पूछने लगी। निकी ने उसे बताया कि चोरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज फोकस है, यानी किसी काम को करते समय हमारी पूरी तवज्जो उसी पर होनी चाहिए। असल में इंसान एक समय में कई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे काम खराब होता है। एक चीज पर फोकस करना और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी होता है। यह सब बताने के बाद निकी ने इसका प्रैक्टिकल भी किया, यानी उसने जैस की बैग और पर्स चुरा लिया, जिसके बारे में जैस को पता भी नहीं चला। निकी की टीम का एक लड़का जैस को समझाता है। हम चोरी कैसे करेंगे, यह सोचकर वे तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। निकी और उसके साथी जेस की चोरी की महारत देखकर हैरान और खुश होते हैं। निकी उसे बेवकूफ समझता था, लेकिन वह तो काफी चालाक निकली। आगे निकी जेस को उस जगह ले जाता है जहां चोरी का सामान बेचा जाता था। वहां चोरी किया हुआ बहुत कीमती सामान पड़ा था, जिसमें से एक नेकलेस जेस को बहुत पसंद आता है। वह उसे पहनकर देखने लगती है तो निकी उसे वापस रखने के लिए कहता है। वह बताता है कि अब हम इतने अमीर नहीं हैं कि आराम से ऐश वाली जिंदगी गुजार सकें। हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम अपना गुजारा कर सकें। हमें और बड़ी चोरियों की जरूरत है। फिर निकी उसे एक कमरे की चाबी देते हुए कहता है कि हमें काफी समय तक साथ काम करना है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा लिया है। जेस उसे साथ आने के लिए कहती है ताकि वे और समय बिता सकें, लेकिन वह मना कर देता है कि नहीं, वह अभी व्यस्त है। फिर जेस अकेली ही गाड़ी लेकर होटल आ जाती है। कमरे में रहते हुए भी वह निकी के बारे में सोचती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे पसंद करने लगी हो। तभी दरवाजे की बेल बजती है। जब जेस दरवाजा खोलती है तो वहाँ निकी होता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और दोनों साथ समय बिताते हैं। अगले दिन जेस एक आदमी से बात कर रही होती है जो निकी का दोस्त है और उसके साथ काफी समय से काम कर रहा है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निकी की दोस्त को दौरा पड़ जाता है और वह चिल्लाने लगती है। दरअसल यह सब निकी और उसके साथियों का ही प्लान था। उसकी हालत देखकर लोग घबरा जाते हैं और अब सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। वे अपना प्लान अंजाम देने लगते हैं और लोगों की कीमती चीजें चुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद निकी एक एम्बुलेंस लेकर वहां आता है और अपनी दोस्त और जेस को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है। रात को निकी और उसके सभी साथी चोरी करके पार्टी कर रहे होते हैं। निकी उन्हें बताता है कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट हासिल किया है, जो $1 मिलियन का है। उसका एक साथी निकी को सारे पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हाँ, जुए से दूर रहना। अगले दिन निकी और जेस एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं। अब जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर वहां से जाने लगी तो जैस ने निकी से कहा कि इस लड़की को जाते हुए लगभग 8 लोग देखेंगे। निकी ने कहा कि नहीं, केवल 3 लोग देखेंगे। तभी पीछे बैठे एक अमीर आदमी ने कहा कि उसके हिसाब से उसे 5 लोग देखेंगे, लेकिन वास्तव में उसे 7 लोगों ने देखा और चूंकि जैस का अनुमान काफी सही था, इसलिए वह शर्त जीत गया। अब निकी उस अमीर आदमी की बात मानकर ग्राउंड में खेल रहे खिलाड़ियों पर शर्त लगाने लगा, लेकिन 2 बार निकी उस आदमी से शर्त हार गया। इसलिए अब निकी ने उससे $10,000 की शर्त लगाई। उसने अमीर आदमी से कहा कि अब जो भी खिलाड़ी बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा वह कैच छोड़ देगा, जबकि अमीर आदमी ने कहा कि नहीं, वह कैच पकड़ लेगा। कुछ ही देर बाद एक खिलाड़ी ने दूसरी तरफ बॉल फेंकी और उसने कैच पकड़ लिया, जिसका मतलब था कि निकी यह शर्त भी हार गया। अब निकी उस अमीर आदमी से $5,000 से भी ज्यादा पैसे हार चुका था। यह सुनकर जैस को चिंता होने लगी और उसने निकी से कहा कि चलो, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन निकी, जो बहुत गुस्से में था, वह फिर से शर्त लगाना चाहता था।
इस बार वह 1.2 मिलियन डॉलर की बड़ी शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने अमीर आदमी से कहा कि चलो 1.2 मिलियन डॉलर की शर्त लगाओ, हम यह शर्त कार्ड्स पर लगाएंगे। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी और निकी सारे पैसे टेबल पर रख देता है। इस सब से जैस काफी परेशान थी। वह अभी भी निकी को यहाँ से चलने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और अमीर आदमी को शर्त के लिए चुनौती दे दी। क्योंकि उस आदमी के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसलिए उसने भी चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन दुर्भाग्यवश निकी टेबल पर रखे 1.2 मिलियन डॉलर भी हार गया। अब इन पैसों में निकी के दोस्तों का भी हिस्सा था, लेकिन चूंकि सारे पैसे चले गए थे, इसलिए जैस की परेशानियां बढ़ने लगी। अब निकी भी चुपचाप वहां से जाने लगा। तब अमीर आदमी ने उसे तंज करते हुए कहा कि अगर किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। यह सुनकर निकी को गुस्सा आ गया और उसे कुछ याद भी आ गया, इसलिए वह फिर से अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैं अगले बार डबल पैसे की शर्त लगाना चाहता हूँ, यानी 2.2 मिलियन डॉलर की स्कीम। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी वह शर्त लगाने की कोशिश कर रहा था। निकी अमीर आदमी से कहता है कि तुम मैदान में खेल रहे किसी भी खिलाड़ी का नंबर नोट करो और मैं अंदाजा लगाकर बताऊंगा कि तुमने किस खिलाड़ी को अपने दिमाग में सोचा है। लेकिन अमीर आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फिर निकी ने कहा कि चलो, मैं नहीं, मेरी दोस्त जैस उस खिलाड़ी के बारे में बता देगी। निकी के इस पागलपन को देखकर अमीर आदमी मान जाता है, जबकि जैस अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। स्टेडियम में जाकर अमीर आदमी ने एक खिलाड़ी का नंबर नोट करना था। फिर वह जैस से कहता है कि जाओ और बताओ कि मैंने किस खिलाड़ी को अपने दिमाग में सोचा। तब निकी जैस को समझाता है कि बाहर जाओ और बस खिलाड़ी के बारे में सोचकर मुझे बता देना। जैस ने ऐसा किया। वह दौड़ते हुए काफी देर तक खिलाड़ी को देखती रही, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस दौरान अमीर आदमी ने निकी से कहा कि अगर तुम चाहो तो अभी भी यह शर्त वापस ले सकते हो, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह यह रिस्क लेना चाहता था। कुछ देर बाद जैस खिलाड़ी की तरफ देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ निकी का दोस्त खेल रहा था, जिसने 55 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब जैस बिना हिचकिचाए कह देती है कि 55 नंबर वाला ही वह खिलाड़ी है। अमीर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने सही अंदाजा लगाया, तुम यह शर्त जीत गई हो। हाँ, 55 नंबर वाला ही वह खिलाड़ी था। यह सुनकर जैस को भी काफी हैरानी हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निकी ने 2.2 मिलियन डॉलर जीत लिया है। फिर दोनों सारी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। गाड़ी में आकर जैस निकी पर काफी गुस्सा करने लगती है और उसे मारने लगती है कि तुमने अभी तक मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया कि तुमने इतनी बड़ी रकम कैसे जीती, जबकि कुछ समय पहले यही लग रहा था कि तुम्हारी गुस्से की वजह से तुम सारे पैसे हार गई हो। अब बताओ सच क्या है, तुम कैसे शर्त जीत गए। तब निकी उसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है और वह बहुत बड़ा जुआरी भी है। कोई ऐसा जुआ नहीं है जो उसने ना खेला हो। जैस पूछती है, अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी? तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? तब निकी बताता है कि काफी समय पहले से मैं तुम्हारे दिमाग में यह बात डाल रहा था, साथ ही अमीर आदमी के दिमाग में भी। कुछ समय पहले हमने देखा कि निकी का आदमी अमीर आदमी पर नजर रख रहा था। उसने अलग अलग तरीके से 55 नंबर को उसके दिमाग में बिठा दिया था। जहाँ जहाँ भी वह जाता, 55 नंबर या इस नंबर की शेप उसे हर जगह दिखाई देती थी। यहाँ के बैनर्स पर लोगों ने 55 नंबर पकड़ा हुआ था। यह भी उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए। और आज जब वह मैच देखने आया तो उसकी नजर निकी की दोस्त पर पड़ गई, इसलिए उसने अपने दिमाग में 55 नंबर बिठा लिया, क्योंकि उसका नंबर भी 55 था। यही वजह है कि शर्ट के दौरान भी उसने यही नंबर सुना। अब यह सारी बातें सुनकर जैस काफी खुश हो जाती है और फिर से प्रभावित होती है। निकी उसे कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, कहकर वह जैस को उसके हिस्से के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर जैस रोने लगती है, क्योंकि वह निकी को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसका अचानक जाना जैस को बहुत बुरा लगता है। अब कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ निकी फिर से एक अमीर आदमी को लूटने का प्लान बना रहा है। इस अमीर आदमी का नाम गैरी है, जिसे खेलों वाली गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन गाड़ियों को ठीक करने के लिए उसे एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत थी। इसलिए निकी खुद को एक अच्छा मैकेनिक बताकर गैरी से मिलने जाता है। जब निकी वहाँ से चला जाता है तो गैरी का गार्ड कहता है कि इससे जरा संभल कर रहना, क्योंकि इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शाम को निकी एक पार्टी में आता है, जहाँ उसे गैरी ने नहीं बुलाया था। पार्टी में जैस भी थी, जो गैरी के पास आ जाती है। अब उन दोनों को इतनी करीब देखकर निकी समझ जाता है कि ये दोनों ताल्लुक बना चुके हैं। उसे बुरा लगता है, इसलिए वह पार्टी से बाहर चला जाता है। वह एक जगह खड़ा होता है, तभी जैस आती है और कहती है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक बन चुका है, लेकिन वह मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता।
इसलिए तुम भी प्लीज गलती से भी उसके सामने इसका जिक्र मत करना। अब निकी पार्टी में आकर बहुत सारा शराब पी लेता है, क्योंकि उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जैस मेरे सामने किसी और के इतने करीब है। अब निकी को उस समय तो बहुत गुस्सा आ गया था और ऊपर से उसे शराब का भी नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने गैरी की मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। इससे गैरी का गार्ड उसे पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है। गैरी उसे बाहर नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि निकी ने ऐसा नशे में किया था। अगले दिन गैरी का मैनेजर जब निकी को काम समझा रहा था तो पूल के पास जैस थी, जहां गैरी भी लेटा हुआ था। अब एक बार फिर से उन्हें इतना करीब देखकर निकी जलने लगा। उसका ध्यान दोनों की तरफ ही हो गया। मैनेजर से मिलने के बाद वह जैस के पास आया और उसे कहा कि तुम्हें इस रंगीन कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें अजीब तरीके से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जैस उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निकी और जैस एक अलग जगह पर मिले। यहाँ जैस 3 साल पहले होने वाले उस फाकी के बारे में पूछती है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उस दिन निकी अचानक उसे छोड़कर क्यों चला गया। तब निकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वह बहुत नाराज थी। इसलिए अब निकी अपने दोस्त के जरिए जैस को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जैस का भी काफी अच्छा दोस्त बन गया था। निकी अपने दोस्त के जरिए जैस के पास वही नेकलेस भेजता है जो उसने चोरी की जगह पर देखा था। इसलिए अब वह अपने दोस्त की बात मानकर निकी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो निकी की बातों से जैस समझ जाती है कि वह फिर से उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जैस ने मना कर दिया। वह कहती है कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। अब उदास होकर निकी जब होटल में वापस आया तो जैस उसकी दरवाजे पर पहले से बैठी हुई थी। सच तो यही था कि वह आज भी उसे पसंद करती थी, इसलिए खुद को वहाँ आने से रोक नहीं पाई। अब दोनों कमरे में आकर फिर से एक साथ वक्त बिताने लगे। अगली सुबह बिना बताए गैरी का गार्ड निकी से मिलने आ जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है तो निकी तुरंत जाकर दरवाजा खोल देता है। अब गार्ड को उस पर शक हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि जैसे निकी के साथ कमरे में और कोई भी मौजूद है, इसलिए वह कमरे में आकर चारों ओर तलाशी लेने लगा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि जैस गार्ड से बचने के लिए निकी के साथ बालकनी में छिप गई थी। अगले दिन गैरी का मैनेजर काम की अदला-बदली में उसे ढेर सारे पैसे देता है। अब हम निकी को अपनी लैपटॉप में कुछ ट्रांसफर करते हुए देखते हैं, जो वास्तव में गैरी के खुफिया डिजाइन्स थे। निकी इन डिजाइन्स को चोरी करने के बाद गैरी के क्लाइंट्स को कम पैसों में बेच देती है। इसके बाद निकी उन सभी पैसों के साथ जैस के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे, तभी गैरी का एक आदमी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। वह अपनी गाड़ी को जोर से उनकी गाड़ी में टकरा देता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तो वे खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने गैरी था। असल में गैरी को पहले से ही पता चल गया था कि निकी यहाँ लौटने के इरादे से आई है, इसलिए उसने अपने आदमियों को निकी के पीछे लगा दिया था, जो दिन रात उस पर नजर रख रहे थे। लेकिन गैरी को यह समझ में नहीं आता कि इतनी सुरक्षा के बावजूद निकी ने पासवर्ड का पता कैसे लगाया। जब उसने इस बारे में पूछा तो निकी जवाब देती है कि जब मैंने तुम्हें जैस के इतने करीब देखा तो मैंने भी उसके करीब जाने का फैसला किया। मैंने जैस को वह नेकलेस जो मैंने तुम्हें भेजा था उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी। जब जैस तुम्हारे कमरे में आई तो चिप की मदद से मुझे तुम्हारी लैपटॉप की एक्सेस मिल गई, यानी अब मैं तुम्हारी लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चला। लेकिन हाँ, जैस को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने एक बार फिर प्यार का नाटक करके उसे भी बेवकूफ बना दिया। यह सुनकर गैरी और उसका आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर गैरी जैस का मुंह से टीप हटाता है तो वह भी अपना मुंह खोलती है कि मेरे और गैरी के बीच कभी कोई ताल्लुकात नहीं था। वह भी उसे लौटने के इरादे से ही आई थी, जिसके बारे में गैरी को पता नहीं था। असल में जब जैस गैरी की पार्टी में आई तो उसने वहाँ निकी को देख लिया था, इसलिए वह जानबूझकर गैरी के पास जाने लगी ताकि उसे लगे कि वे दोनों के बीच कोई संबंध है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैस निकी से यह कहकर झगड़ा करने लगती है कि तुम एक झूठे धोखेबाज इंसान हो, तुम तब भी सच नहीं बोलते, तुम्हारी हरकतों की वजह से झगड़ा बढ़ता है। तब गैरी उसे यह कहकर रोकता है कि मैं यहाँ पुलिस का तमाशा नहीं करना चाहता, जाओ और हाँ, अब से इस मामले को तुम ही संभालोगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। निकी घायल थी, इसलिए उसका बड़ा भाई आगे आता है और एक पंप से उसकी गोली निकालकर कहता है कि गोली दिल पर नहीं लगी, तुम बच जाओगे, जल्दी ठीक भी हो जाओगे। इसके बाद जैस को भी पता चल जाता है कि गैरी का यह भाई और कोई नहीं बल्कि निकी का पिता है, जो अब निकी की गोली निकाल चुका था। फिर वह जैस की माँ से सारे पैसे लेता है और घायल निकी को लेकर अस्पताल की ओर चल देते हैं।
गाड़ी में जैस को बातों बातों में पता चलता है कि निकी ने गैरी को लौटने की योजना 3 साल पहले ही बना ली थी। तब से उसका पिता गैरी के लिए गार्ड का काम कर रहा था ताकि वह अपने पिता की मां पर भरोसा बना सके। उसने गैरी की पासवर्ड का पता लगवाया था। उस समय निकी ने झूठ बोला था कि मैंने यह काम जैस के जरिए किया। निकी की बात पर ही उसके पिता ने गोली चलाई, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो गुस्से में गैरी दोनों को गोली मार देता। अब ये लोग जल्दी अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसका पिता और जैस उसे अंदर ले जाने लगते हैं। अब निकी की सजा उसे मिल चुकी थी और क्योंकि जैस भी उसकी तरह थी, इसलिए माफ करके उसे अपना लेती है। अब दोनों अपनी महारतों से चोरी करती रहेंगी और अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजारेंगी। यानी अब उनका सिर्फ गुजारा नहीं होगा, बल्कि आराम से ऐश वाली जिंदगी जी सकेंगी, जो दोनों का सपना था। इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म होती है।